नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। काफ़ी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जो मतलब न्यूज़ में तो एक आधी बारी आया बट उसके बाद निकल गया। एक आरपीजी मिला है पंजाब के अंदर जो एक ड्रोन से फेंका गया था और मैं 2 बंदों को अरेस्ट किया गया है। अब पता नहीं टेररिस्ट हैं, क्या हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है। एक है महकदीक सिंह और दूसरा है आदित्य। इन दोनों को पकड़ा गया है बागाचिना विलेज अमृतसर से। इनके पास जो चीज मिली है इज आरपीजी 22 व्हिच इज अ रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, एंटी टैंक, रॉकेट लॉन्चर इस टाइप में वो यूज कर सकते हैं। एंड इट कैन आल्सो बी हिट एट अ बिल्डिंग और ये सब चीजों पे भी कर सकते हैं। देखिए काफी सारी रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ ना कुछ ड्रोन एक्टिविटीज यहाँ पर है, हमारी ड्रोन यूनिट्स आर देयर ऑफ कोर्स एंड उसको उसको ब्रिंग डाउन किया गया एंड बट दे वर नॉट एबल टू ट्रैक दिस पर्टिकुलर वेपन। उसके बाद एक मैनहंट लगा एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज बेसिकली नैरोड डाउन टू दीस टू पीपल एंड ये चीज हमने उसके बाद देखी कि ये पकड़ी गई। अ, 2025 से पहले आप देखेंगे बीएसएफ ने अभी तो काफ़ी ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम्स और ये सब चीज़ें स्ट्रेंथन अप करी हैं। बट 25 से पहले नारकोटिक्स, पिस्टल, एम्युनिशन, आईईडीज़, ड्रग्स ये सब चीज़ें अमृतसर, तरन-तारण, गुरदासपुर के बेल्ट के अंदर काफ़ी आती गिरती रहती थी। और ये जो सीज़र है उसी तरह के एक प्लान का भाग दिखता है। सिक्योरिटी फ्लैग तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है इसके अंदर कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स और ये सब चीजें आपको फटाफट पूरी तरह से डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। एंड जो भी ये क्लस्टर दूसरी तरफ से काम कर रहा है उसका यहाँ यहाँ से जो कॉन्टैक्ट है उसको तोड़ना पड़ेगा एंड देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। आरपीजी 22 इज अ सिंगल यूज डिस्पोजेबल रॉकेट पोर्टेबल लॉन्चर। इसके अंदर लाइट आर्मर, फोर्टिफाइड पॉइंट्स, इन चीजों के ऊपर बड़े आराम से अटैक किया जा सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पुलिस पोस्ट, आर्मी चेक पॉइंट्स, कॉन्वॉय व्हीकल्स इनके ऊपर भी काफी आराम से अटैक इसके ऊपर किया जा सकता है। और इसके लिए जो ड्रोन्स यूज किए जाते हैं नॉर्मली माविक के वेरिएंट्स होते हैं, थोड़े से हेवी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इस तरह डीजीआई क्लास ऑफ क्वाड्रोकॉप्टर्स और मल्टीपल रोटर ड्रोन्स व्हिच आर यूज्ड। और ये नाइट में लाते हैं। इसके अंदर थोड़ा बहुत दे दे ट्राई एंड क्रिएट अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ अ जीपीएस स्पूफ एंड दे ट्राई एंड सेंड बेसिकली डिकॉयज भी भेजते हैं। सो इट्स अ क्वाइट अ कंफ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। बट हैविंग सेड दैट अभी जैसे जैसे हमारे सिस्टम्स डिप्लॉय होंगे दीज इंसिडेंट्स विल रिड्यूस क्वाइट अ बिट। लेकिन ये बोलते हुए एक चीज की रियलिटी हमको रखनी है कि पिछले कुछ सालों के अंदर इन लोगों ने कितना एम्यूनिशन यहाँ पर पंजाब में रखा हुआ है, उसको ढूँढना काफ़ी ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटीज़ दैट विल नीड टू बी डन। सो ये 2 बंदे पकड़े हैं, इनके पास ऑब्वियसली इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, क्या होगा, कैसे चीज़ें निकलेंगी, क्या-क्या निकलेगा, वो तो ऑफ कोर्स टाइम ही बताएगा। बट एक सिग्नल आता है ओवर अ मास कैजुअल्टी इवेंट, अटैक ऑन फोर्सेस, कभी जैसे कुछ हो मूवमेंट हो रही है या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के साथ कुछ टेंशन है, पीछे से ऐसे फोर्सेस के ऊपर कुछ अटैक हो जाए, so it does create a certain amount of tension within it, within that entire movement कि भाई पीछे क्या सेल्स हैं। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है इस टाइम पे केपी में, वेयर बॉर्डर पे तो ये लोग खड़े खड़े होकर लड़ने की कोशिश करते हैं बट पीछे की हालत इनकी काफी खराब है। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, हैंडलर, रिसीवर, स्टोरेज चेन रहता है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली पूरी इन्वेस्टिगेशन रहेगी अपनी इंटेलिजेंस की तरफ से। एंड आगे कहाँ जाना है, किसको हैंडओवर होना है, क्या ये पंजाब के लिए था कि जेएनके में जाना है, ये सब चीजों के ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एंड इसके अंदर ड्रग लिंक्स क्या हैं, पैसे कहाँ से एक्सचेंज होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, तो एक बार ही कुछ ऐसा पकड़ा जाता है, द इंटायर नेटवर्क कैन बी काइंड ऑफ ओपनड अप एंड वो पूरी चीज होगी। देखिए, ऑब्वियसली एट्रिब्यूशन तो आईएसआई के साथ ही रहेगा। हमारे कोई बंदे जाके वहाँ से यहाँ पर तो ड्रोन नहीं फेंकेंगे आरसीबी रॉकेट प्रोपेल्ड आरपीजी के साथ, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के साथ। बट इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ डेंजरस सिनेरियो जो एक एक सिंगल ये आता है इन अ क्लियर बैग इट वाज ब्रॉट एंड गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ अ थिंग। देखिए अभी तक कुछ इसका मेक क्या है बट दीज आरपीजीज नॉर्मली आर सोवियत मेड। ये बहुत क्वांटिटीज में इस रीजन के अंदर फैली हुई हैं। अमेरिकन ने भी बहुत खरीदी थी, अमेरिकन मेड भी हैं। पुरानी जो वियतनाम वॉर एरा की ये सब चीजें चल रही हैं वो भी हैं। देयर आर लोड्स ऑफ दीज वेरिएंट्स ऑफ दीज आरपीजीज व्हिच आर एक्चुअली फ्लोटिंग अराउंड। ये एक सोवियत वर्जन है आरपीजी 22। इट वाज मेड इन 1985 एंड ये आरपीजी 18 रॉकेट लॉन्चर के ऊपर बना है। इसका रेंज करीब-करीब आता है 400-500 मीटर एंड अगर खुला हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा चले जाएगा।
एंड द मजल वेलोसिटी इज अबाउट 133 मीटर्स पर स्क्वायर। इफेक्टिव फायरिंग रेंज अगर इसका आप बोलेंगे तो 150 से 200 मीटर से आगे नहीं जाता। बाकी देखिए, यू कैन फायर इट इन एन ओपन सिनेरियो, एंड वो फिर डिफरेंट रहता है, इफ यू आर फायरिंग इट फ्रॉम अ हाइट और समथिंग लाइक दैट, तो वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट 150 200 से ज्यादा ये जाता नहीं है। It can hit a tank, it can destroy a tank, it can damage it pretty badly, but it depends कहाँ पर आप उसको मारोगे, किस तरह मारोगे, and the shooter has to be very very precise. आरपीजी देखिए इज अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ जो पुराने जमाने में एक बजूका होता था, which was an anti tank weapon. This is a advanced version of it. एंड आप इसको देखेंगे कि ये चीज ऑफ कोर्स वियतनाम एरा में यूज की गई थी। उसके बाद देन इट इज एक्चुअली बीन डिसकंटिन्यूड, एंड और दूसरे तरह के वर्जन्स इसके आ चुके हैं। 72.5 का एक फिन स्टेबलाइज इसके अंदर से एक प्रोजेक्टाइल निकलता है, जिसके ऑब्वियसली दिस गॉट अ स्मॉल रॉकेट बिहाइंड व्हिच एक्चुअली थ्रोज दैट प्रोजेक्टाइल इन अ सर्टेन स्पीड ऑन टू द पर्टिकुलर टारगेट, एंड वो जाके फिर उसमें लगता है। आप देखिए डिलीवरी पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये रात को डिलीवर होता है, तो वे पॉइंट कहाँ पर है, किस जगह पे आके गिरेगा, तो काफी कम्युनिकेशन पैटर्न यहाँ पर दिखता है कि दूसरी तरफ के साथ है, तो जिसको ऑब्वियसली तोड़ा जाएगा। ये इसके अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन पैटर्न, कोई सोशल मीडिया साइट के ऊपर कोई कम्युनिकेशन चल रही है, या कोई ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिफिकल्ट तब होता है, कई कई बार ये लोग सिंगल यूज सिम्स यूज करते हैं, uh, चोरी के फोन यूज करते हैं, सो इट डजंट रियली गिव यू मच, बट लेट्स सी होता क्या है इसका, व्हाट विल हैपन, एंड वी विल ऑब्वियसली फाइंड आउट। उस जगह के अंदर हमको पता चला है कि पीएस पुलिस, बीएसएफ एंड आर्मी की मूवमेंट वहां पर हुई है, टू काइंड ऑफ फाइंड आउट व्हाट मे बी द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एंटायर थिंग। अगले 72 घंटों में आपको कुछ दिखना चाहिए, अगर कोई सिम कार्ड्स, हैंडसेट्स और ये सब चीजें मिले, कोई सडन कैश मूवमेंट इधर से उधर हुआ, ये चीज ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस देखेगी। कहीं पे रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वाइप स्वाइप कर रही है कि यार ये बंदे पकड़े गए हैं, वाट लग गई। मल्टीपल अदर इंसिडेंट्स जो हुए हैं, इनके साथ कोई कनेक्शन है, सेम टाइप कहीं से आया है, दीज पीपल व्हाट एल्स हैव दे कनेक्टेड, तो इनसे इनसे ये चीजें पता चलेगी। सो द इन्वेस्टिगेशन विल एक्चुअली डिग इन टू दिस अ लिटिल फर्दर इन, एंड आपको चीजें आगे जाके पता चलेंगी, इफ इट्स अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स और इट्स जस्ट अ वन ऑफ थिंग दैट वाज डन। देखिए दुबई कराची की जो एक ये नेटवर्क है स्मगलिंग का जो इस तरफ चलता है, व्हिच इनेबल्स दीज गाइस। दुबई तो खैर काफी हट गया है, बट कराची ऑनवर्ड्स टू चिटागोंग, कराची ऑनवर्ड्स टू a lot of other places which is enabling all these guys to actually make the money। ये जो ड्रग ट्रेड उस जगह के अंदर चलता है, they actually make the money from that, buy the weapons from, अभी weapons खरीदने तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, they are all over the place to find and to buy these things, especially in Pakistan कोई इतनी डिफिकल्टी चीज नहीं है। अभी तक पुलिस ने ऑफिशियली मॉडल ड्रोन में, या ये कितना पुराना है, कितना नया है, फंक्शनल है कि नहीं है, इन चीजों के ऊपर कुछ डिटेल्स नहीं दी है। बट इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर आप ओसेंट में देखेंगे तो काफी सारे आपको इंसिडेंट्स दिखेंगे वेयर सच थिंग्स हैव एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट एज वेल। देखिए, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है जहाँ पर ड्रग्स का काफ़ी एक प्रकोप है इस टाइम पे, एंड उस ड्रग्स को लेने के लिए जो पैसे इन लोगों को चाहिए होते हैं, जो ड्रग ड्रग यूज़र्स होते हैं, उनसे जब उनके पास पैसे खत्म खत्म हो जाते हैं, तो उनसे ऐसे-ऐसे काम कराए जाते हैं कई बारी। कई बारी देयर इज़ आइडियोलॉजिकल रीज़न्स, कई बारी देयर आर हिस्टोरिकल रीज़न्स और व्हाटएवर इट इज़। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि वहाँ पर कुछ छोटा-सा एक तबका है, तरन-तरन इस रीजन के अंदर, जो भारत के अगेंस्ट में काफ़ी उल्टे-सीधे काम जिनको करने का शौक है। और हमने ये चीज़ देखी थी फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी, जो अग्रेशन आया था, द पीपल दैट वर कॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन एज़ वेल। ये वही रीजन है जहाँ पर अमृतपाल सिंह ने इलेक्शन लड़ा था और जीता था। सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ टेंशन इन दिस थिंग, और ये अभी का नहीं है, तरन-तारण हैज़ बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, एक चीज़ तो है, पंजाब का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इट्स अ बंच ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल। मेरे अंदर भी पंजाबी खून है। इट्स वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, बट दे हैव गॉन अस्ट्रे। वो स्टेट इज़ नेक्स्ट टू डिज़ास्टर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर बिहेव करा ड्यूरिंग द फ्लड्स कि साहब हमको ये चाहिए, वो चाहिए, एंड यू सॉ द चीफ मिनिस्टर आफ्टर दैट कमिंग आउट एंड सेइंग हमको कुछ नहीं चाहिए। जो पैसे दिए हैं वो भी ले लो, एंड देयर इज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कश्मीर में भी हम वही चीज़ देखते हैं कि हम स्पेशल हैं। कोई स्पेशल-वेशल नहीं है भाई, यू आर एज़ एज़ मच एज़ एनीबॉडी एल्स। और ये चीज़ें जब तक चलती रहेंगी पंजाब के अंदर, देयर वुड बी अ लुक डाउन ऑन टुवर्ड्स पंजाब। सो एनीबॉडी इज़ वाचिंग फ्रॉम पंजाब, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि देखिए, मेरा कोई आपसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को।
आई एम आल्सो पंजाबी, अ प्राउड पंजाबी दैट इज़। एंड मैं तो ये चाहूँगा कि वो पंजाब की जो एक 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 जो कल्चर है, एक सिविलाइज़ेशन है, वो वापस आए। जो बड़ा दिल का एकदम दे द एक जगह है जहाँ पर लोग हमेशा इतने प्यारे रहे हैं। द लैंग्वेज इज़ सो ब्यूटीफुल, द म्यूज़िक इज़ सो ब्यूटीफुल, द फूड इज़ सो अमेजिंग। इट नीड्स टू कम डाउन टू दैट हार्ड वर्किंग पीपल। और जो 80s में चीज़ हुई थी वो दोबारा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूज टास्क कट आउट फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। देखेंगे इसके ऊपर अपडेट आपके साथ करते रहेंगे, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। रात को मिलते हैं पथिकृत भाई से, क्योंकि अभी कुछ फीलिंग आ रही है, फील्स आ रहे हैं वहाँ से कि भई द ट्रेड डील इज़ जस्ट अबाउट टू बी साइन्ड। मेरा सवाल यही है पथिकृत भाई से कि यार ये डील है कि धोखा है? इसके ऊपर हमको थोड़ी नज़र डालनी पड़ेगी। तब तक नमस्कार।